वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अपन स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज़ करके इंसर्ट क्वेरी को फायर कर सकते हैं। अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं कि अपडेट और डिलीट अगर आपको परफॉर्म करना हो तो किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो ये फॉर्म मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिस ग्रिड व्यू के अंदर मैं डेटा को फैच कर रहा हूँ और ये इंसर्ट के थ्रू मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। अब बात आती है डिलीट करने की। तो डिलीट करने के लिए आप एक बटन यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसके टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ दे देता हूँ कि ये डिलीट करें, ये डिलीट हो जाएगा। और डिलीट होने के लिए आपको सिर्फ आईडी की रिक्वायरमेंट है, जिस आईडी के करस्पॉन्डेंस में आप डिलीट करना चाहते हो। तो मैंने ऐसा अभी तक कोई प्रोसीजर बनाया हुआ नहीं है जिसके थ्रू मैं डिलीट कर सकूं। तो मैं यहाँ एक प्रोसीजर बना लेता हूँ, क्रिएट प्रॉक एसपी, और दिस इज फॉर द डिलीट, SP_delete, दिस इज द प्रोसीजर नेम। एक पैरामीटर होगा जो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिसीव करेगा, और फिर आप डिलीट क्वेरी लिख दीजिए, डिलीट फ्रॉम, और टेबल का नेम है लॉगिन टेबल है अपनी। ठीक है, लॉगिन टेबल एज ए कीवर्ड वर्क नहीं करे, इसलिए आप ब्रैकेट लगा सकते हैं दोनों साइड पर। ये दोनों साइड ब्रैकेट लगा दिया और वेयर क्लॉज लगा के आपने यहाँ लिख दिया वेयर ID = @ID। तो ये आपने पास कर दिया। अब आप इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कराएं, ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब प्रोसीजर आपका बन चुका है। यूजिंग डिलीट आप डिलीट करना होगा, आपको सिर्फ ID की वैल्यू गेट करनी है और डिलीट को परफॉर्म करना है। तो सेम जो आपने एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी लिखा था, मैं वापस लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। इंटीजर I = SQL helper डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्यों इसमें ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि डिलीट क्वेरी भी आपकी नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज को रिटर्न करेगी। और मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आप कोई भी पैरामीटर पास कर रहे हो किसी भी स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर, तो 7 नंबर के कंस्ट्रक्टर का यूज करना है। तो आप डाउन एरो का यूज करके आप जितने भी मेथड्स हैं उनको ओपन कर सकते हो। तो फर्स्ट पैरामीटर द कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन जो होगा। सेकंड पैरामीटर होगा कमांड टाइप जो कि स्टोर्ड प्रोसीजर है। थर्ड होगा आपका प्रोसीजर का नेम, तो SP_delete आपने यूज में लिया हुआ है। और चौथा होगा पैरामीटर नेम। तो एक ही पैरामीटर भेज रहे हैं अपन, तो यहाँ मैं लिखूंगा न्यू SQL पैरामीटर, और इसके अंदर @ID, ये पैरामीटर का नेम हो गया। और इसके अंदर जो वैल्यू आपकी पास होगी वो आपके टेक्स्ट बॉक्स बन के टेक्स्ट की वैल्यू पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको इतना सा काम करना है। और बाकी तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अगर I की वैल्यू 0 से ऊपर है, क्योंकि 0 से ऊपर तभी होगी जब रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया डेटा इज डिलीटेड, और बाइंड ग्रिड व्यू मेथड को कॉल करा लिया, जिससे ग्रिड व्यू आपका रिवाइंड हो जाए और रिफ्रेश हो जाए। तो अब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं अगर यहाँ 103 डाल देता हूँ, आप यहाँ देख लें 103 क्या है अपना, ये रिकॉर्ड है। ठीक है, डिलीट के ऊपर यूज़र अगर क्लिक करेगा तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और आपका यहाँ से डिलीट भी हो गया, मैसेज भी आ गया। तो इस तरीके से आप डिलीट क्वेरी को फायर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है अपडेट करने की। तो अपडेट करने के लिए आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है कि किसके करस्पॉन्डेंस में अपडेट करना है, जो कि यूनिक वैल्यू होती है, जो कि अपनी यहाँ पर ID है। और साथ के साथ जो वैल्यू अपडेट करनी है उनको आप कॉल कर लेंगे। तो सेम वे वही है अपना। आपको करना क्या है, मैं इसी कोड को दोबारा से कॉपी पेस्ट यहाँ कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे जो चीज़ चेंज करनी है वो है आपकी पैरामीटर, और कुछ नहीं करना। लेकिन इससे पहले यहाँ एक प्रोसीजर भी तो बनाना पड़ेगा। अपडेट का यहाँ पर अभी तक कोई भी प्रोसीजर नहीं है, तो अपडेट का प्रोसीजर बनाइए आप। क्रिएट प्रॉक SP_update, SP में ये गड़बड़ हो गई, SP_update @ID, ये इंटीजर हो गया। दूसरा यूनेम varchar 50, और तीसरा हो गया पासवर्ड, पास लिख देता हूँ बस मैं, और nvarchar दे देता हूँ इधर, और इसको वैल्यू दे दी। और एक और है लास्ट लॉगिन। देखिए लास्ट लॉगिन को मैं अगर चाहूँ कि इसमें डेटा अगर यूज़र एंटर भी नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दें, नल वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने सेट कर दी। अब आप अपडेट क्वेरी फायर कीजिए। अपडेट लॉगिन जो आपकी टेबल है, लॉगिन सेट यूनेम, ये यूज़र नेम आ रहा है अपना फील्ड नेम, = @uname जो आपका इनपुट पैरामीटर है, कॉमा पासवर्ड। ठीक है, = @pass जो आपने इनपुट पैरामीटर लिया हुआ है। तीसरा लास्ट लॉगिन, ठीक है ना, तो लास्ट लॉगिन आपने लिखा, लास्ट लॉगिन = लास्ट लॉगिन। तो जो इनपुट पैरामीटर है ये आपने भेज दिया। वेयर क्लॉज लगा के आप ID की वैल्यू भी पास कर सकते हैं, वेयर ID = @ID। तो ये 3-4 पैरामीटर आपने भेज दिए, एग्जीक्यूट कराया, तो अब ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ सिर्फ आपको चेंजेस करने हैं, जैसे एक तो प्रोसीजर का नेम जो है SP_update है, तो ये आपने अपडेट लिख दिया। एक पैरामीटर की वैल्यू आप पास कर सकते हैं, एक पैरामीटर तो ऑलरेडी एडेड है इसके अंदर।
दूसरा पैरामीटर है यूजर नेम के लिए, तो एसक्यूएल पैरामीटर आप और बना सकते हो, वहाँ आपने जो लिखा है वो यूनेम के नाम से बनाया है पैरामीटर, ठीक है। और साथ के साथ जो वैल्यू आपकी जाएगी वो टेक्स्ट बॉक्स 2 से जाएगी, तो आपने लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। फिर एक और पैरामीटर बनाना है, तो जितने पैरामीटर की वैल्यू भेजना चाह रहे हो एसक्यूएल पैरामीटर ऑब्जेक्ट बना के भेजते जाइए। दूसरा मैंने बनाया पास के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो टेक्स्ट बॉक्स 3 की जाएगी, तो ये आपने 3 की वैल्यू पास कर दी, ठीक है, ये यहाँ बंद हो गया। फिर एक पैरामीटर लास्ट लॉगिन के लिए भी बनाना है आपको, तो न्यू एसक्यूएल पैरामीटर @लास्ट लॉगिन, ये पैरामीटर नेम हो गया। और फिर इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 4 की जो वैल्यू होगी वो आपकी पैरामीटर के अंदर पास हो जाएगी। तो ये आपने 4 पैरामीटर यहाँ डिक्लेयर कर दिए और साथ के साथ यहाँ लिख दिया डेटा इज अपडेटेड और बाइंड ग्रिड व्यू को वापस कॉल कराया, तो ये आपका अपडेट कर देगा रिकॉर्ड को। रन करा के देखें कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे मैं 2 पर अपडेट करना चाह रहा हूँ, 2 मैं यहाँ पास करूँगा, यूज़र नेम में मुझे जैसे सुजॉय लिखना है, ठीक है, ये सुजॉय कर दिया। पासवर्ड में पासवर्ड ही लिख दिया मैंने, और लास्ट लॉगिन के अंदर मैंने लिख दिया 1209/2018, ठीक है, और अपडेट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो देखें ये आपका रिकॉर्ड अपडेट हो गया। यहाँ आप देखें सुजॉय आ गया, पासवर्ड आ गया और ये आपका डेट आ गई, लास्ट लॉगिन डेट आ गई। तो इस तरीके से आप डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। जिस रोको, तो ये आपने देखा कि कैसे अपन ग्रिड व्यू के अंदर डेटा को बाइंड कर सकते हैं यूजिंग स्टोर्ड प्रोसीजर और एसक्यूएल हेल्पर क्लास, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, ठीक है।